नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आप देख रहे हैं लखन टॉप मैथ। आइए देखते हैं एक्सरसाइज जो छोटा था, यानी 5.3 में हम लोग चल चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे टोटल। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में दिए हुआ है 7 + 10.1/2 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात करें। तो आइए देख रहे हैं क्वेश्चन को। ये उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे A1 A2 A3 और इस प्रकार से आगे तक है, लेकिन ये लास्ट पद दिया रहता है, यानी अंतिम पद एन दिया रहता है। यही चीज़ है, एन होता है। यहाँ ये जो दिया है एन होता है। तो हम पहले लिखेंगे ए बराबर 7 होगा। डी का मान, तो डी का मान हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। 10 दूना 20 और 21, 10 दूना 20 और 1 21, 21/2, 21/2 लिख देंगे। और 21/2 में से यानी अगले पद 7 जो है 21/2 आ जाता है, उसमें से हमको क्या करना है, 7 माइनस कर लेना है। जब 7 माइनस करेंगे लघुत्तम हम लेंगे 2 हो जाएगा, 21 लिखेंगे। यहाँ 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी 11 में से 4 जाएगा तो 7 होगा। 7/2 हमारा डी का मान कितना आ गया, तो 7/2 हमारा डी का मान आ गया। अब 7/2 जब हमारा डी का मान आ गया तो हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ 7/2। क्या लिख देंगे यहाँ 7/2। 7/2 हमारा डी का मान, ए का मान हमारा कितना आ गया 7। अब देखिए जब ए आ गया डी आ गया तो एन का मान वहाँ दिए हुआ है। एन का मान 84 दिए हुआ है। एन का फॉर्मूला होता है, अब फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए लगाते हैं चूंकि पहले एन ज्ञात होगा तब जाके हम योगफल के लिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आइए एन का मान हमारा कितना दिया है 84। यहाँ देखिए 84 दिए हुआ है, तो यहाँ हम 84 लिख दिए एन के सामने। उसके बाद में ए का मान 7 दिया है तो 7 लिख देंगे। एन का मान तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, n-1 यानी कर देंगे गुने। डी का मान तो हमारा दिए हुआ है 7/2, तो 7/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ 84 हमारा रहेगा और 7 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी n-1 इंटू 7/2 यानी 2। अब देखिए 84 में से 7 घटाएंगे, यानी 14 में से 7 गया तो 7 और ये बच गया 7, 77। अब 77 बचा तो इधर गुना में है तो इधर आएगा, तो ये कौन चीज़ में पलट दीजिएगा। देखिए सिर्फ क्या किया जाता है 7/2 तो होता है, लेकिन उसको उल्टा भी कर दीजिएगा तो आ जाएगा। उल्टा कैसे कीजिएगा, तो आएगा तो 2/7 कर दीजिए उसको, यानी जो भागा में है वो गुना में, जो गुना में है वो भागा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उधर जो है तो उधर जो हम 7/2 है तो उसको हम अगर लाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ता है, 7/2 ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद में क्या करना पड़ता है कि n-1 तो यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर आइए देखते हैं, जब 77 हो गया तब इसको पलटेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7, 2/7 लिखेंगे। और n-1 अभी यहाँ तक लिख देते हैं n-1। अब n-1 करेंगे तो देखिए कटाइए तो 11 से कट जाएगा। अब 11 से कटने, अब दूसरा तो अंक नहीं है तो 11 दूना 22 होगा, 11 दूना 22 तो 22 हम लिख देंगे। अब जब 22 हो गया तो उधर n-1 यानी माइनस में जो 1 है वो इधर आके प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में होगा तो n यहाँ बच जाएगा केवल, अभी हो जाएगा 23, यानी n का मान कितना आ गया, तो n का मान हमारा यही ना आ गया, n का मान हमारा 23 आ गया। अब जब n का मान 23 आया
चलिए, जब n का मान जो है 23 आ गया, 23 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब योग कह रहा है निकालने के लिए, तो योग का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यानी योग का फॉर्मूला होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। योग का फॉर्मूला हमारा होता है, यहीं से चलते हैं। योग का फॉर्मूला होगा एस एन बराबर n/2, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, इस n के जगह हमारा कितना होगा, तो 23 होगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखते हैं, इसी 23 को, यानी n माने नंबर, इसी 23 को यहाँ लिखते हैं नंबर के पास। तो चलिए, नंबर हमारा 23/2 हो जाएगा। मझोला कोष्ट तो करेंगे, 2 गुने, और a का मान देखिए 7 दिया है तो 7 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। n का मान, अब देखेंगे कि n का मान, तो n का मान देखिए, n का मान कितना है, तो 23 है। n का मान हमारा यही ना है 23, तो 23 में से 1 घट जाएगा। अब d का मान देखेंगे तो 7/2 है, तो 7/2 हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 7/2 लिख देंगे तो ये जो है ये तो उतरेगा ना 23/2, और उसके बाद में चूंकि कटने वाला नहीं है 14, यानी गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा, 7 गुने 2 14 प्लस। अब देखेंगे कि 1 घट रहा है तो 22 बचेगा, 22 गुने 7/2, 22 7/2। अब इस 7/2 आया तो अब क्या होगा, 7/2 में ये लिखते चलेंगे हम लोग, 23/2 आ गया। मझला कोष्ट डालेंगे, उसके बाद में लिखे हुआ है यहाँ, तो यहाँ हम कटा भी सकते हैं, यहीं पर काट देते हैं तो आगे चलेंगे। यानी 11 दूना 22, 11 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 14 और प्लस यहाँ देखेंगे कि अब कटने वाला नहीं है तो गुना हो जाएगा 11 और 7 में, तो 11 सते 77 हो जाएगा। अब देखिए 23/2 हो जाएगा। अब इस चीज़ को देखेंगे कि इस दोनों को जोड़ना है। अब जोड़ना है तो 7 और 4 11 और 8, 7 1 8 1 9, यानी 91 हो गया। 91 हुआ। अब क्या करेंगे, देखेंगे कटने वाला है कि नहीं, तो कटने वाला तो देख रहे हैं कि कटने वाला नहीं है, तो हम 23 से, यानी 23 से हम कितना में गुना करेंगे, 91 में, यानी हो जाएगा 9 त्रिका 27, 9 दूना 18, 9 दूना 18 2 20, यानी हो जाएगा 3 7 2 9 और 0, यानी 20 93, यानी 20 93 हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे 20 93/2। अब इतना हमारा आ गया, तो आपका जो दिया है, आपका आंसर इतना आ गया। अब जो पूर्णांक में पूछेगा तो इसको नीचे से भाग दीजिएगा, नीचे से भाग दे दीजिएगा तो आपका वो पूर्णांक आ जाएगा। जैसे 2 से भाग दे दीजिएगा 20 93 में। अब दिए तो 1 मरतबे 2 0 आया, ये 0 यहाँ आया, फिर उसके बाद में इधर तो स्पेस नहीं है, यहीं पर देते हैं 1 लिखेंगे, ठीक है 2, उसके बाद में ये 0 यहाँ आया। अब देखिए कि यहाँ 9 हम उतारेंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, तो 1 बचा। उसके बाद में 3 उतारेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, अब कट जाएगा, 1 बचा।
यानी आ गया हमारा 1046। 1046 तो हम इसको लिख देंगे 1046 पूर्णांक 1/2, 1/2 लिख देंगे। और देखिए तो इतना ही आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे, इतना ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, माने दूसरा का पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में है ए का मान दिए हुआ है, ए का मान कितना है तो 34 दिए हुआ है। देखेंगे डी का मान, तो डी का मान यानी 32 में से 34 घटाएंगे, 32 हो गया माइनस 34 करेंगे, 34 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 34 ज़्यादा होगा तो यानी हो जाएगा 32 2 34 -2, यानी डी का मान कितना हो गया तो डी का मान -2 हो गया। डी का मान -2 हो गया, डायरेक्ट ऐसे बराबर में लिखे हैं। डी का मान -2 हो गया तो एन का मान हमारा कितना हो गया, तो एन का मान देख रहे हैं, एन का मान हमारा कितना दिए हुआ है 10 दिए हुआ है। तो कह रहा है कि एन का मान यानी एन निकालिएगा तब नु एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा। तो एन निकालिएगा तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। देखिए फास्ट में कैलकुलेशन की बात नहीं होती है, जो बात है कि आप पढ़ रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे नहीं जानते हो कि कैसे हुआ है, डायरेक्ट हम लिख दे कि इतना गुना करके इतना आया, ये अच्छा नहीं है। तो चलिए, नहीं तो इससे फास्ट है तो बहुत सारा जो है अलग देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, अब एन का मान हमारा कितना हुआ तो एन का मान हमारा 10 हुआ, तो यहाँ हम 10 लिख देंगे। ए का मान देख रहे हैं 34 है तो 34 लिख देंगे। और देखेंगे प्लस का निशान है, एन का मान तो निकालना है, दिया नहीं है। और डी का मान देख रहे हैं तो डी का मान हमारा -2 दिए हुआ है, इसलिए कि डी का मान -2 आया तो हम देखेंगे कि ए बराबर 10 तो 34 इधर प्लस में और इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है 34। उसके बाद में n-1 इंटू डी का मान -2 यानी 2 रह जाता है। अब देखिए जब ये इधर आता है तो ये क्या होता है, घटता है, 10 घटेगा तो यानी हमारा 24 बच जाता है। लेकिन 24 बचता है तो ये हमारा माइनस में रहता है, चूँकि माइनस में ज़्यादा है। देखिए हम इधर देख रहे हैं कि ये हमारा माइनस में है और गुन्ना में है, तो माइनस साथ में उठ करके आएगा और गुन्ना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी बट्टा में -2 हो जाएगा। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे, 2 से भाग देंगे 12 और n-1 ये तो लिख देंगे, चूँकि जहाँ रह गया जो रहेगा। अब 12 आ गया तो हम यहाँ लिखेंगे, इधर लिखेंगे कि 12, यहाँ जो 12 आया है, यहाँ जो 12 आया, इस 12 को बराबर के इधर ही लिखेंगे n-1। अब देखिए यहाँ पर n-1 लिखे हुआ है तो हम लिखेंगे नहीं, दो बार नहीं लिखिएगा। एक शब्द को 2 बार, एक अक्षर को लिखना जो है, अंक को, एक डिजिट को 2 बार नहीं लिखिएगा, दोहराइएगा मत। तो यहाँ n-1 है यानी माइनस में 1 है, तो इस बराबर के इधर जब आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा और n बच जाएगा, यानी 12 1 13 हो जाएगा ना। तो हम कहेंगे ना n का मान जो हमारा कितना आ गया, तो n का मान हमारा 13 आ गया। अब n का जब मान 13 आया तो आपको कह रहा है क्या निकालने के लिए, एसएन निकालने के लिए कह रहा है, यानी एसएन निकालिए। तो एसएन n/2 फार्मूला होता है, मजला कोष्ठ 2a, देखिए ये मजला कोष्ठ है, छोटा ही दे रहे हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी और फिर मजला कोष्ठ। अब क्या होता है कि n का मान हमारा 13 आया था, 13/2 लिखेंगे ना,
फिर मझला कोष्ठ लिखेंगे 2 गुने ए का मान जो हमारा ई है यही रहेगा, ए का मान बदलेगा नहीं, तो यहाँ 34 हो जाएगा प्लस। अब देखिए एन तो एन हमारा कितना है तो 13, तो यहाँ 13 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 13 माइनस 1 गुने डी का मान देखिए कि डी का मान हमारा कितना है, तो डी का मान हम देख रहे हैं कि डी का मान देखिए यहाँ पर दिए हुआ है -2, तो -2 हम यहाँ लिख देंगे और मझला कोष्ठ लगा देंगे। अब जब मझला कोष्ठ लगा देंगे, अब क्या होगा कि 13/2 मझला कोष्ठ और गुना होगा तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6 68 हो जाएगा प्लस। अब 13 में से 1 घटेगा तो 12 बच जाएगा गुने -2 मझला कोष्ठ, यानी ये हो जाएगा 13/2 और मझला कोष्ठ 68 है तो 68 का 68 रहेगा और 12 दूना 24, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -24 होगा। अब देखिए क्या होगा 13/2 और गुने और -24 यानी 24 घटेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब इधर कटाएंगे 2 दूना 4, 22 दूना 44, ये कट गया तो इसको जो है 13 और 22 है तो 20 मान लीजिए, 13 दूना 2 हटा दीजिए, 13 दूना 26 260 हो जाएगा, फिर 13 से 2 में गुना कर दीजिए यानी 13 दूना 26 हो जाएगा, यानी 260 और 26 से 70 80 और 86 यानी 286 यही आपका आंसर हो गया। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन दूसरा का पॉइंट नंबर 3 में दिए हुआ है ए बराबर 5, डी कैसे निकालना है, तो अगला पद -8 है और माइनस तो फार्मूला में है और -5 यानी माइनस लगा हुआ है यहाँ, तो घटाने का रूल क्या होता है कि -8 तो रहेगा लेकिन ये माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा +5, ये जब घटेगा तो 8 ज़्यादा माइनस में है, कम जो है प्लस में है तो -3 बच जाएगा, यानी हमारा डी का मान कितना आ गया, डी का मान हमारा आ गया -3। यहाँ डायरेक्ट मिटाएंगे और लिखेंगे डी का मान -3। चलिए डी का मान -3 आ गया, ए का मान 5, डी का मान -3 और एन का मान देख रहे हैं तो एन का मान हमारा कितना है तो -230 है। एन का फार्मूला हमारा होता है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी एन हमारा जब 230 है -230 है तो -230 लिखेंगे, ए का मान -5 है तो -5 प्लस एन का मान तो दिया नहीं है और डी का मान देख रहे हैं, मतलब डी का मान देखें तो -3 दिए हुआ है तो -3 लिख देंगे। अब -230 इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, लाइएगा 5, इधर आ जाएगा n-1 इंटू -3। अब देखिए क्या होगा 230 में से 5 जाएगा तो -225 बचेगा और देखिए इधर ये गुना में है तो इधर आके कौन चीज़ में आ जाएगा तो इधर आके भागा में आ जाएगा, -7 में आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये बच जाएगा n-1 बचेगा, हम भाग देंगे तो भाग दे करके देखेंगे यानी 3 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/225 करेंगे तो आ जाएगा 3 सते 21 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 × 15 यानी 75 आ जाएगा। कितना आएगा 75, तो 75 हम लिख देंगे। अब देखिए 75 ये जो आ गया हमारा 75
तो 75 के इधर अब हम इधर लेकर के आएंगे इसको। 75 तो इधर आइए गया, तो 75 लिखेंगे हम यहाँ, 75 बराबर n-1। अब एक इधर माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, यानी 76। n का मान कितना आया, तो n का मान 76 आ गया। ये n का मान आ गया आपको। अब वही चीज बता रहा है कि n आ गया, तो अब Sn का मान निकालिए। तो Sn का मान n/2 मझला कोष्ठ 2a प्लस n-1 इंटू डी मझला कोष्ठ बंद। अब Sn का मान यानी योग निकालने के लिए कह रहा है, n माने नंबर होता है, तो ये नंबर हमारा कितना है, 76 है। 76/2 ये मझला कोष्ठ होगा, 2 गुने a का मान देखिए तो कितना है, तो a का मान हमारा -5 दिए हुआ है, तो -5 लिख देंगे। n का मान देखिए तो प्लस यहाँ चिन्ह लगेगा। n का मान देखिए कितना दिए हुआ है, तो n का मान 76 दिए हुआ है, 76 - 1 कर देंगे, गुने d का मान देखिए कितना दिए हुआ है, यहाँ पर देखना है, d का मान -3 दिया है, तो यहाँ हम -3 कर देंगे और मझला कोष्ठ बंद कर देंगे। अब देखेंगे 76 भाग देंगे, 8 दूना 16, 3 दूना 6, एक साथ, हाँ 38, ये कट जाएगा यानी 38 आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा, तो 38 लिखा जाएगा, यहाँ मझला कोष्ठ दे देंगे। और 5 दूना 10, ये माइनस में है ना 5, इसलिए माइनस में 10 आएगा। अब देखिए कि घटेगा तो 75 बचेगा, ये गुने -3। अब देखिए -3 से गुना होगा 75 में ना, अब क्या होगा, अब 38 गुने मझला कोष्ठ बंद रहेगा। अब क्या करते, पहले गुना का क्रिया करते हैं, तो पहले गुना का क्रिया करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस तो होगा ही पहले, उसके बाद में गुना करेंगे 75 में 3 से, तो 5 तिया 15, और उसके बाद में 7 त्रिका 21, 1 22, यानी माइनस इतना आ गया। अब देखिए दोनों माइनस में है, तो यहाँ गुना लिखेंगे और क्या करेंगे कि दोनों माइनस में है तो गुना यहाँ लिख देंगे और गुना लिखेंगे, और माइनस ये माइनस दोनों जुटेगा, जुटने के बाद में हो जाएगा ये 235, तो -235 हो जाएगा। जब 38 और -235 को गुना करेंगे तो -89 30 आएगा।